हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे टू जीपीटी। तो जैसे कि आप लोगों ने डे 3 में देख लिया होगा कि जो CS50P का वीक 2 था, मैंने उसका लेक्चर देखा था। सो टुडे वाज डे 4। तो आज सबसे पहले तो वही मैंने चैट जीपीटी से कमांड देके पूछा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा मोस्टली कुछ ज़्यादा आज था नहीं इतना मन करने का, तो मैंने बेसिकली वही जो कल लेक्चर 2 देखा था उसी के नोट्स से उसकी प्रैक्टिस करने का ही सोचा था। मैंने चैट जीपीटी को भी यही बताया था कि अगर उसके बाद टाइम बच गया तो कुछ और देखेंगे, तो बेसिकली वही था। तो ये रहे उसके नोट्स और इसके साथ हमने करी थी कोडिंग की प्रैक्टिस, जो मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे म्याऊं 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 ऐसे इसने वो किया था। उसके बाद इसमें अब ये था कि मतलब ऐसे 3 बार लिखना, सपोज ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारी लिखना हो तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही ये चेंज करके बताया था उन्होंने कि आई को सपोज आई एक हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसकी एक वैल्यू रख दी। तो आई को 5 बोल दिया, फिर आई ये डज नॉट इक्वल टू का होता है कि जब तक आई 0 नहीं होगा तब तक वो म्याऊ प्रिंट करता रहेगा। और फिर मैंने आई की वैल्यू i-1 रख दी, तो ये खुद ही मतलब 5 बारी करेगा, क्योंकि उसके बाद 5 बारी करेगा तो फिर 0 हो जाएगा। इसलिए फिर वो वहाँ पे खुद ही स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो इसने ये 5 बारी म्याऊं 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 रन कर दिया। अब अगर मैं बाई चांस आई इज इक्वल टू i-1 ना लिखता तो फिर ये चलता ही रहता म्याऊं 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 म्याऊं। तो फिर वो होता। उसके बाद ऐसे था कि जब पहले तो मैं ये डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा रहा था, अब मैंने कह दिया कि जब तक आई जो है मेरा, अब बेसिकली उसमें मैं काउंटिंग शुरू कर रहा था 5 4 3 2 1 करके। इसमें मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ 1 2 3 करके। तो आई को मैंने 1 रख दिया, फिर आई को मैंने कह दिया कि जब तक वो 3 से कम लेस देन इक्वल टू है तब तक होता रहेगा। और मैंने आई की वैल्यू i+1 कर दी। इसे रन किया तो ऐसे ये 3 बारी में आऊँ आ गया। फिर उसके बाद उसमें अब जिसमें आई की वैल्यू मैं 1 से शुरू कर रहा था, इसमें अब मैं आई की वैल्यू 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो जो इक्वल टू वाला साइन है मैंने हटा दिया बस। तो i<3 कर दिया इसमें। उसके बाद अब और छोटा बनाने के लिए कोड को मैंने उस फॉर आई इक्वल टू 0 1 2, जब मतलब जब आई मेरा 0 हो या i 1 हो या 2 हो तो प्रेम म्याऊ प्रिंट कर दो। तो इससे भी वही होगा कि 3 बारी वो म्याऊ लिख के दे देगा। ये रहा। उसके बाद अब मेरे को मतलब जैसे 1 मिलियन टाइम्स करना हो तो मैं 1 मिलियन तक काउंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा फॉर आई इन रेंज 3। थ्री थ्री मतलब कि कितनी बारी करना है, सपोज 5 बारी करना है, 7 बारी करना है। सपोज मेरे को इसको 5 बारी प्रिंट करना है, तो मैंने आई इन रेंज 5 कर दिया। फिर मैंने इसे रन किया। हाँ, तो ये 5 बारी म्याऊं 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 5 बारी आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर एक और उसको छोटा कर दिया कि प्रिंट करके इसी को 3 बारी कर दिया। इसमें क्या था, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये डायरेक्ट मेरे को ऐसे देता है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसके लिए फिर ये वाला फंक्शन लगाया था। ये इनबिल्ट ही होता है, जब हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं तो वो ऐसे मतलब कि वो अगले में नहीं लेके जाता। तो फिर मैंने उसके लिए ये /n लगा दो अगर, तो वो अगली लाइन में चला जाता है। तो वो अगली लाइन में चला गया इससे। उसके बाद ये है कि पहले यूजर से वैल्यू पूछो n की वैल्यू कितनी है, फिर जो इतनी वो n की वैल्यू बताए उतनी बारी म्याऊ प्रिंट कर दो। इसका कोड ऐसे हुआ था कि वाइल ट्रू मतलब n जब तक, अगर n मेरा जो है वो नेगेटिव है तो कंटिन्यू करते रहो। मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पे n-2 डाला, तो उसने मेरे से दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ लिया। फिर अगर मैंने -5 डाला तब भी उसने सेम क्वेश्चन पूछ लिया। जब तक मैं पॉजिटिव नंबर नहीं डालूंगा मेरे से पूछता रहेगा। जैसे ही मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालूंगा वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फिर आई जो है वो रेंज ले लेगा, फिर उतनी बारी म्याऊ प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अब अगर सपोज मैंने 6 डाला जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो उसने मेरे को 6 बारी म्याऊ प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद ये था कि बस लिस्ट्स इंट्रोड्यूस करी थी बेसिकली उन्होंने, कि जो स्टूडेंट्स थे हरमाइनी हैरी रॉन, इनको वो नाम प्रिंट करना था इसका। इसमें बेसिकली ऐसे है कि सपोज मैंने ये लिस्ट बना दी है, उसमें से सपोज मैंने सिर्फ हैरी का नाम प्रिंट करना है। तो पाइथन में वो लेता है कि ये वाला 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये उसका डिफॉल्ट वो है। अब मैंने सपोज प्रिंट स्टूडेंट 1 लिखा, तो उसने सिर्फ मेरे को हैरी का नाम दिया। यही अगर मेरे को सारे प्रिंट करवाने हैं तो मैंने लिख दिया फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट प्रिंट कर दे। तो उसने मेरे को फिर ये तीनों स्टूडेंट प्रिंट कर दिए। उसके बाद ये है कि अगर मेरे को उसके साथ बुलेट भी चाहिए कि मतलब कौन से नंबर पे है, जैसे हरमाइनी के साथ 1 हरमाइनी आए, 2 हैरी आए, 3 रॉन आए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले रेंज और लेंथ का फंक्शन यूज किया, क्योंकि रेंज जब भी मैं लिखता हूँ तो रेंज में मेरे को एक अंदर एक नंबर डालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स में अब नंबर्स तो है नहीं, नाम है, तो इसलिए मैंने लेंथ स्टूडेंट्स लिख दिया कि जो स्टूडेंट्स वाले ब्रैकेट की लेंथ है वो ले लेगा। फिर प्रिंट में मेरे को i+1 इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे i+1 ना करता तो ये 0 हरमाइनी, 1 हैरी और 2 रॉन देता है। बट मैंने i+1 कर दिया, तो फिर ये मेरे को ऐसे 1 हरमाइनी, 2 हैरी, 3 रॉन देगा। उसके बाद अगला ये है लिस्ट का ही फंक्शन है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
डिक्शनरी है, सॉरी, ये डिक्शनरी में क्या है कि बेसिकली मेरे को ऐसे कुछ कमांड देनी है कर्ली ब्रैकेट के साथ। फिर उसके बाद मेरे को प्रिंट करना है स्टूडेंट्स हरमाइनी, हैरी, रॉन या ड्रैको ऐसे करके। फिर जो मेरे को कुछ वो ऐसा सा दे देगा कि मतलब उनका सिर्फ नाम नाम दे देगा। यही अगर मैं आगे लिख दूं मेरे को स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स के जो ये वाली चीजें हैं ये भी प्रिंट कर, यही अगर मैं लिख दूं कि मेरे को ये वाली चीजें भी प्रिंट करके दे, तो फिर मेरे को उसके साथ ये प्रिंट स्टूडेंट के साथ ये वाली चीज एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। ये भी मैं रन कर, मैंने सीधा वही वाला रन कर रखा है, लास्ट वाला ही जो एंड वाला था। तो अब इसमें ऐसे आगे हरमाइनी ग्रिफिंडोर, हैरी ग्रिफिंडोर, रॉन ग्रिफिंडोर और ड्रैको स्लिदरिन। उसके बाद अब इसमें ये चीज थी कि इसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे इनको कास्ट असाइन कर दी हो, तो बीच में अगर मेरे को सपोज कॉमा वगैरह लगाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेपरेटर जो था वो यूज किया कि सेपरेट इसको करना है कॉमा से। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हरमाइनी कॉमा ग्रिफिंडोर, हैरी कॉमा ग्रिफिंडोर, यहाँ बीच में कॉमा आ गया। उसके बाद ये मारियो वाला फंक्शन है, यहाँ से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आज मेरा बिल्कुल मन वगैरह नहीं था तो मैंने आज थोड़ा ही करा है। तो ये जो मारियो वाला फंक्शन है ये बेसिकली वीक 2 का ही है। ये थोड़ा सा बड़ा है, आई गेस 15-20 मिनट्स कुछ का है। तो वो करना है, वहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर डे 4। मिलते हैं फॉर डे 5।